ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रणथंभौर से। ये बड़ी खबर आ रही है रणथंभौर से। ये खबर, बाघ T-113 को ट्रैंकुलाइज किया गया है। कुछ ही देर में सरिस्का के लिए रवाना करेंगे। 2 दिन से ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास कर रहे थे सरिस्का FD RN मीणा लेकर साथ जाएंगे। ट्रैंकुलाइज करने के दौरान रणथंभौर FD सेडूराम भी मौजूद। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले शिफ्टिंग के संकेत दिए थे। हालांकि इतनी महत्वपूर्ण शिफ्टिंग को लेकर मीडिया से वन विभाग छिपाता रहा, यानी कि वन विभाग ने इस बारे में जानकारी नहीं दी थी, लेकिन फर्स्ट इंडिया पहले ही इसको लेकर संकेत दे चुका था। और ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, क्या कुछ जानकारी है और ट्रैंकुलाइज किया गया है? फर्स्ट इंडिया ने इसके बारे में पहले भी बता दिया था कि इस तरह ट्रैंकुलाइज करके शिफ्टिंग की जाएगी। देखिए मेघा, लगातार हम इस बात के प्रयास हम भी कर रहे थे और वन विभाग भी कर रहा था, और ये खबर हम लगातार प्रसारित कर रहे थे कि सरिस्का में जितने भी बाघ हैं वो उम्र दराज हो चुके हैं। अब वो संतान पैदा करने की स्थिति में अधिकांश बाघ नहीं है, क्योंकि एक बाघ की औसत आयु 15 से 16 साल होती है, और इस तरह से 8-10 बाघ और बाघिन ऐसे हैं जिनकी 14 से 15 साल उनकी आयु हो चुकी है। तो ऐसे में सरिस्का को बहुत ज्यादा इस बात की जरूरत थी कि वहां पर बाघ, एक नया बाघ वहां पर लाया जाए, और इसी दिशा में वन विभाग ने PCC ऑफ डॉक्टर DN पांडे और अरिंदम तोमर जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उन्होंने इस बात के लगातार प्रयास किया। उसके बाद NTCA से इसकी परमिशन ली। NTCA से परमिशन आ गई सरिस्का में एक बाघ और एक बाघिन को शिफ्ट करने की, और मुकंदरा में एक बाघ को शिफ्ट करने की। उसी दिशा में पिछले 3 दिन से प्रयास हो रहे थे, और हम लगातार खबर भी प्रसारित कर रहे थे कि रणथंभौर से बाघ T-113 को वहां से शिफ्ट करके सरिस्का लाया जाएगा रणथंभौर से। और उसकी प्रयास हो रहे थे ट्रैंकुलाइज। कल भी उसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की, लेकिन कल वो वहां से भाग खड़ा हुआ जंगल में, और उसके बाद ट्रैंकुलाइज नहीं किया जा सका, क्योंकि एक तो बरसात बहुत ज्यादा हुई थी तो पानी जगह जगह भरा हुआ है, और दूसरा घने जंगल में जाने के बाद उसको ट्रेस करना मुश्किल हो गया था। लेकिन आज सुबह एक बार फिर दिखा बाघ T-113, और टीम चूंकि मौके पर मौजूद थी, उन्होंने डाल छोड़ा, उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। ट्रैंकुलाइज करने के बाद उसका मेडिकल मुआयना हुआ, और कुछ ही देर में उसको सड़क मार्ग से रणथंभौर से सरिस्का रवाना किया जाएगा। सरिस्का में उम्मीद ये की जा रही है कि जो पानी ढाल का क्षेत्र है, जहां पर की बाघिन ST 12 जो है उसके साथ उसका पेड़ बनाने की कोशिश की जाएगी। तो पहले उसको पानी ढाल एनक्लोजर में छोड़ेंगे, और एनक्लोजर में करीब महीने भर रखने के बाद जब वो वहां के वातावरण से जब अनुकूलन कर लेगा, कंडीशन कर लेगा, उसके बाद उसको खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। और कोशिश ही की जाएगी कि करीब ये 5 साल की उम्र का जो ये बाघ है T-113, जिसको कि अब ST 29 नाम मिल सकता है सरिस्का में जाने के बाद, ये ST 12 के साथ पेड़ बनाए और वहां पर बाघों की संख्या बढ़े। इसी तरह से मेगा मुकंदरा में भी T-110 बाघ को मुकंदरा ले जाया जाएगा। अब प्रयास ये की जा रहे हैं, टीम आज या कल के अंदर 110 को भी ट्रैंकुलाइज करेगी, और उसके बाद उसको मुकंदरा ले जाएगी। और 1-1.5 महीने के प्रोसेस के बाद एक बाघिन, प्रूवन बाघिन जो कि संतान पैदा करने की स्थिति में हो, 4-5 साल की जिसकी अवस्था है, उसको भी रणथंभौर से जो पैराफेरी क्षेत्र में घूम रहे हैं, खासकर जो नॉन टूरिज्म क्षेत्र के, क्योंकि टूरिज्म क्षेत्र के बाघों को नहीं लाया जा सकता, उनको लेकर काफी विरोध भी होता है, लेकिन नॉन टूरिज्म क्षेत्र से एक बाघिन को और सरिस्का शिफ्ट किया जाएगा। और कोशिश ये की जाएगी सरिस्का, जिसमें वर्तमान में 24 बाघ बाघिन है, उनकी संख्या वहां पर बढ़े, और बाघों की नर्सरी के तौर पर रणथंभौर को जाना जाता है। इसी स्थिति में सरिस्का को भी लाया जाएगा, क्योंकि सरिस्का का जंगल बहुत बड़ा है, और वहां पर साइटिंग जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि बाघों की संख्या कम थी। तो प्रयास यही है कि वहां के नॉन टूरिज्म और टूरिज्म जोन में बाघों की संख्या बढ़े, और उससे न केवल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ेगा, आसपास रोजगार बढ़ेगा, और जो इकोसिस्टम है वो भी मजबूत होगा। अच्छा निर्मल जी, ये जो सरिस्का शिफ्टिंग जब की जाएगी, उस दौरान कौन मौजूद रहेगा? मेडिकल टीम भी क्या उस दौरान मौजूद होगी? बिल्कुल मेघा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, क्योंकि जो रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर हैं सेडूराम यादव, वो मौके पर मौजूद रहे, वहाँ के DFO संग्राम सिंह। इसी तरह से सरिस्का के जो फील्ड डायरेक्टर RN मीणा, वो 2 दिन से खुद वहाँ पड़ाव डाले हुए थे रणथंभौर में। इस बात की कोशिश की जा रही थी जल्दी से बाघ ट्रेस हो, और उसको मेडिकल मुआयना करने के बाद, इसमें एक पूरा मेडिकल बोर्ड होता है जिसमें 3-4 डॉक्टर होता है, वेटनरी डॉक्टर होता है, वो पहला मेडिकल मुआयना करते हैं। साथ साथ जिला प्रशासन को भी इस बात की मालूमात दी जाती है, खासकर कलेक्टर को और SP को, कि इस तरह से यहाँ से बाघ शिफ्ट किया जा रहा है, किसी तरह का कोई तनाव ना हो, और सुरक्षित उसका एक पैसेज मिले उसको वहां ले जाने के लिए। तो उसी दिशा में तमाम जो मेडिकल बोर्ड है उसका गठन कर दिया गया था, तमाम जो अफसरान है वहां पर मौजूद है, और कुछ ही देर में सरिस्का के फील्ड डायरेक्टर RN मीणा अपने साथ इस बाघ को एक टीम के साथ, पूरी एक वेटनरी टीम जाती है, एक सुरक्षा की पूरी टीम जाती है फॉरेस्टर्स की, और उस टीम को लेकर के उसको सरिस्का लेकर के जाएंगे। और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये शिफ्टिंग उम्मीदों भरी हो, और ये शिफ्टिंग कामयाब हो, और इससे सिर्फ शिफ्टिंग ही कामयाब ना हो, जब ये वहां पर पहुंचे T-113, तो वहां की बाघिन के साथ पेड़ बना के संतान उत्पन्न करे, और वहां बाघों की संख्या बढ़े, ताकि सरिस्का में भी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को मजबूती मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी जानकारी के लिए।